आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। कल जो है पद्मिनी एकादशी है, क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पद्मिनी एकादशी की जय। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जो एकादशी है, उस परम पवित्र एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इस एकादशी के शास्त्रों में अनेक फल बताए गए, महिमा बताए गए और अनेक प्रकार की कथाएं भी है। तो इस एकादशी का बड़ा सार रूप में महिमा और इसके फल को जानने का प्रयास करेंगे। ये जो एकादशी है पद्मिनी एकादशी, ये और सभी एकादशियों से ऐसे कहा जाता है कि 1000 गुना फलदायी होता है, 1000 गुना फल ज़्यादा प्राप्त होता है इस एकादशी के पालन करने से, इस एकादशी का व्रत करने से। जो कोई भी पद्मिनी एकादशी जो कल है करेंगे, उसको 1000 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। तो सभी लोगों को इस एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत के पालन करने का जो बड़ा सुंदर तरीका है, जो सभी को करना चाहिए पालन, वो इस प्रकार से कि सुबह जल्दी लगभग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले भगवान पद्मनाभ को प्रणाम करना चाहिए और स्नान इत्यादि करके भगवान के नाम का कीर्तन जप और भगवान की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से सुबह उठ करके भगवान के नाम का जप, पूजा और सेवा करनी चाहिए। और पूरा जो दिन है, पूरा दिन फिर भगवान के नाम का, अनेक प्रकार की जो भगवान के नाम का महिमा है, उन कथाओं को सुनना चाहिए और उनके श्रवण से अपने आप को बिल्कुल भगवान के आसपास रखना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का प्रजल्प का अर्थ है कि किसी भी प्रकार का सांसारिक विषय बातें नहीं करनी चाहिए। और इस दिन भगवान को अनेक प्रकार के सुंदर पुष्प, अनेक प्रकार के सुगंधित चंदन, तुलसी और धूप इत्यादि अर्पण करना चाहिए, भोग अर्पण करना चाहिए और अनेक प्रकार के मिठाइयाँ और फल, जूस इत्यादि भगवान को अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी के दिन सभी जीवों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का जो मैथुन है, मैथुन क्रिया नहीं करने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संयम रखना चाहिए और संभव हो तो पूरे टाइम कुश की चटाई पे बैठ के जप करना चाहिए और भगवान का दर्शन करना चाहिए। और साथ ही साथ इस दिन शयन भी चटाई पे ही करना चाहिए। जो रात्रि शयन अगर करना है तो कुश की चटाई है तो चटाई पे ही करने चाहिए। और इस दिन जो रात्रि का एक पहर अगर जो जागरण करता है, एक पहर रात्रि का, उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो रात्रि के 2 पहर जागरण करते हैं उनको राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। और जो पूरी रात्रि जागरण करते हैं, भगवान के नाम का जप और कीर्तन करते हैं, उनका ध्यान, रूप ध्यान और स्मरण करते हैं, पूरी रात्रि जागरण करके उनको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो पद्मिनी परम पवित्र एकादशी है, हज़ार गुना फल देने वाले हैं और साथ ही साथ ये अनेक यज्ञों का फल प्रदान करने वाला है और
सभी प्रकार के पापों का भी नाश करते हैं। तो एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सभी जीवों को इस एकादशी का पालन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, और संभव हो तो आधा दिन या पूरा दिन निर्जला एकादशी करना चाहिए बिना जल का। उसके उपरांत अगर आप शरीर साथ नहीं देता है तो जल इत्यादि, फल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। और अनेक प्रकार के जो अनाज है, जैसे चावल, दाल, रोटी, इस प्रकार के जो अन्न जो ग्रहण करते हैं रोज, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। इससे बहुत भारी पाप लगता है। तो किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए इस एकादशी के दिन। और पूरे समय भगवान पद्मनाभ, भगवान पुरुषोत्तम का ये स्मरण करते रहना चाहिए। चूँकि ये पुरुषोत्तम मास है, भगवान ने इस मास को अपना नाम दिया हुआ है। ये भगवान इस मास में जो कोई भी एकादशी, ये पद्मिनी एकादशी करता है, अति प्रसन्न होते हैं, उनके सारे मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो एक छोटी सी कथा है, वो भी हम आपको सुना देते हैं। नारद जी ने एक बार इस कथा को पुलत्स ऋषि से सुनने की जिज्ञासा की कि किस प्रकार से इसकी महिमा है। तो इस प्रकार से ये कथा कही गई। पुलत्स ऋषि ने नारद जी को बताया कि एक बार एक कार्तवीर अर्जुन नाम के एक राजा हुए जो बहुत ही पराक्रमी थे। वो इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने रावण को हरा दिया था। रावण को उन्होंने जीत के बंदी बना लिया था। जो रावण सभी देवताओं को, काल को, सबको भयभीत करता था, उस रावण को भी एक कार्तवीर अर्जुन ने परास्त कर दिया था। तो किस प्रकार ऐसा हुआ, ये जिज्ञासा थी नारद जी की। और इस कथा को पुलत्स ऋषि नारद जी को सुना रहे कि वो एक बहुत अच्छे राजा थे और बहुत अच्छे राजा होने के बावजूद भी बड़े धर्म कर्म से राज चलाते थे, लेकिन उन्हें कोई योग्य पुत्र नहीं था। तो राजा इस बात से थोड़े से दुखी थे कि हमारा इस राज्य को कौन संभालेगा, कौन चलाएगा, और अनेक प्रकार के उपाय कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो रहे थे। तब उन्होंने इसका उपाय जब जाना कि इसका उपाय है कि शुक्ल पक्ष में, जो अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसके व्रत के पालन से हमें योग्य पुत्र प्राप्त होगा। तो उन्होंने कई हजार वर्ष जो तपस्या कर रहे थे मंदार पर्वत पे अपने पत्नी, धर्म पत्नी के साथ, जिनका नाम पद्मिनी था, इस तपस्या के उपरांत जब उन्हें पता चला कि पद्मिनी एकादशी के फल स्वरूप हमें ऐसे योग्य पुत्र प्राप्त होगा, तो उन्होंने इस एकादशी को करने का फैसला किया। और जब उन्होंने इस प्रकार से इस एकादशी को किया तो उन्हें समय के साथ एक योग्य पुत्र प्राप्त हुई और उन्होंने इस पुत्र को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए। और इस प्रकार से जो कोई भी इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है, सभी विधि विधानों के साथ, संयम के साथ, शुद्धता, पवित्रता के साथ जप तप और संकीर्तन, रात्रि जागरण करके उन्हें वांछित फल प्राप्त होती है। तो इसलिए सभी जीवों को, खास करके जो वैष्णव जन है, उनको एकादशी व्रत करना चाहिए ताकि भगवान पद्मनाभ प्रसन्न हो और उनकी भक्ति और प्रगाढ़ हो, उनकी सेवा और सहजता से हो, सरलता से हो, उनका मन एकाग्र हो के भगवान के चरणों पे, भगवान के सेवा में लगा रहे। और बाकी जो लोग भी फल की इच्छा से इस एकादशी का व्रत करना चाहते कर सकते हैं, उन्हें वांछित फल प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही परम पवित्र, शुद्ध और महिमामंत, हजारों हजार गुना फल प्रदान करने वाला एकादशी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूं कि एकादशी व्रत का पालन कीजिए और भगवान के इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास के इस एकादशी का पूरा लाभ उठाइए और अपने जीवन को आनंदित, मंगलमय और प्रसन्न चित्त बनाइए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो आप सभी से निवेदन है, जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस महिमा मंत्र एकादशी को समझ रहे, जान रहे, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अपने परिवार में सभी को देखने के लिए प्रेरित करिए, उनसे निवेदन करिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को भी ये फॉरवर्ड कीजिए, ये उनको भी भेजिए ताकि वो उन्हें देखने के बाद उनका भी जीवन मंगल हो और वे भी एकादशी व्रत पालन करके अपने पापों का नाश करें, वांछित फल को प्राप्त करें और अनेक प्रकार के जो फल है हजारों गुना उसे भी प्राप्त करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं